मैम हाँ बोलो। मैम मेरे ऐप में आपका जो आप लाइव लेक्चर का वीडियो डालते हो ना तो दिख नहीं रहा। क्यों? पता नहीं, मैंने ऐसे क्या आपके इंग्लिश एसेस के फोल्डर में खोल के देखा तो उसमें वीडियोस, लाइव वीडियोस जो होता है और नॉर्मल वीडियोस जो है ना उसमें भी देखा बट नहीं दिख रहा आपका। मतलब अभी जो हमने जूम पे लिए वो नहीं दिख रहे? हाँ मैम। तो और किसी ने देखा? वंश? मैम मैंने देखा है। तो दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो क्या मैम? हिया यू गिव मी अ कॉल इन आफ्टर माय 10th लेक्चर, मतलब 9 बजे फोन करो ना मुझे। 9:30 बाय दैट टाइम आई विल बी ओके मैम। फ्री। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके। मैम हम्म। आपने जो लेसन 17 की जो होमवर्क दी है ना, हाँ, वो टेस्ट में सेम क्वेश्चंस आएंगे या डिफरेंट? 90% वहीं से पूछूंगी, ओके। बाकी ऑब्जेक्टिव्स मेरी चॉइस के। और मैम एक ही बार लिखना है? हाँ, वन टाइम वन टाइम। 2 बार करवा के मुझे टॉर्चर नहीं करना है तुम लोगों को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तनीषा, रोल नंबर 40, प्रेजेंट? नहीं आई अब यस तक। मैम। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। वेलकम। तुमने जो आज भेजा बहुत मस्त है, हाँ, व्हाट्सएप पे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब भी गुड मैंने इवनिंग देखा। मैम। गुड आफ्टरनून। अभी 1 मिनट के बाद गुड इवनिंग हो जाएगा। इट विल बी 5 o'clock, so then don't say good afternoon. क्रिशा डोबरिया, कहाँ घूम के आई? कहीं पे भी नहीं मैम। दिवाली होमवर्क आज भेजना है तुम लोगों को, लेकिन एसएस का होमवर्क दिया वो तुम ट्यूसडे सबमिट कर देना, राइट? इट्स ओके, एंजॉय। रिकॉर्डिंग देख लेना। होमवर्क मिल गया है सबको? विल वेट फॉर अ मिनट और सो। ठीक है, अभी एंट्री हो रही है।
And yes. मैम एक सेकेंड. Just a minute. Pratham Shah, 98. 98 Pratham Shah. Pratham Shah. Pratham 98. ओके अभी तक एंट्री नहीं हुई. वन मोर चाइल्ड, अक्ष परमार 97. मैं नाम इस ऑडिबल है सबको आवाज मेरी अभी? Yes. मैम. Yes, ma'am. क्लियरली. जिनके मैं नाम बोल रही हूँ, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर दे. सोनल शाह इस नाम से. सोनल शाह. दिया शाह, यू आर नॉट सपोज टू टेक एंट्री. दिया शाह सुनाई दे रहा है? दिया शाह 104. वापिस गायब. दिया, मैम मी. listen carefully. Diya, you are not supposed to take entry with different names. 5 तुम्हारी 4 मिनट की प्रेजेंस नोट कर दी गई है लास्ट लेक्चर में एंड इज गोइंग टू बी सेंड टू योर पेरेंट्स बाय टुडे नाइट. तुम 4 मिनट के लिए आई थी, फिर तुम गायब हो. मैम कब? मुझे कुछ नहीं पता. एंड कम बाय योर नेम, डोंट कम बाय एनी अदर नेम इन लेक्चर. व्हाट इज दिस सोनल शाह? So this is not going to work out. Pratham Shah 98. Pratham Shah 98. Okay. Who's this? A09. A9 roll number. A9. And Aksh Parmar 97. 97. Aksh Parmar. Okay. Shaivatra. Shukla. Give me 1 minute. Shaivatra 90. Okay, he is not present. Then Aksh Parmar 97. Not present. A9. Henny Kotak. Who's Henny Kotak? Who is Henny Kotak? Present. Yes. कोई जवाब नहीं. हाँ, Henny Kotak, write your roll number and then your name. Yes मैम. हाँ, चलो फटाफट चेंज करो. Then हितार्थ मोदी 35 roll number. हितार्थ मोदी. Yes, ma'am. I'm just changing it. हाँ, change it. First write your roll number and then your name. Very good. Thank you. Okay. So still there are 1 or 2 entry to be taken, but I'll start now.
अब देखो, I told you just now, all of you, अगर audible नहीं है तो raise your hand. Okay, it's audible. Pranshu, audible? Yes, ma'am. Okay. Now listen carefully. जैसे मैंने कहा रोल नंबर A9, 97, 90, 98 एंड 104, दैट इज जो अभी हाजिर है यहाँ पे A4 दिया शाह. नाउ दिस चिल्ड्रन, इनकी एंट्री मार्क की गई है 4-4 मिनट के लिए. लेक्चर में बैठे थे, कोई 10 मिनट, कोई 22 मिनट. सबके यहाँ आज रात तक मैसेज जा रहा है. You give the reason to your parents whatever you want to. I don't want to listen to anybody's reason. Net connection है, problem तो ठीक करवा लो. But now onwards, there will be no nuisance created, no late entry. 1 घंटे का लेक्चर होता है. लेक्चर के बाद मुझे दिखना चाहिए कि ये सारे बच्चे 60 मिनट्स या कई बार 65 मिनट्स होते हैं, जैसे हम 5 मिनट जल्दी आके बैठ जाते हैं, तो दैट्स ओके. 60 मिनट्स तुम्हारी प्रेजेंस होनी चाहिए. जब तक मैं बैठती हूं तुम्हारा हाजिर होना जरूरी है. 60 मिनट्स. 5 मिनट्स बिफोर लेक्चर टेक एंट्री. या आप डॉट 5 बजे भी आए तो 5 to 6 यू शुड बी सीन ओवर योर. प्लस अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम अपना कैमरा तो ऑन रखना ही होगा. जैसे जानवी, मोनेश, पाशवी, प्रांशु, हीरव, कविशा, कामिनी मैम सब अपना मुंह दिखा रहे हैं. चित्राक्ष, ये मैम हूँ. हाँ, ओके, यस. काव्या, संस्कृति, मैम 74 हर्ष शारू सु था सु. ये हाँ जाड़ू, हाँ हर्ष, मैम. हाँ मिश्री, कविशा के चली गई. ठीक है. मीत सोलंकी. सो बी वेरी मैम? मच. हाँ हाँ, क्या हुआ? मैं रिजॉइन करूँ, नेट प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ कर लो रिजॉइन. वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है डियर, वो मुझे पता चल जाता है. लेकिन कोई दूसरे नाम से भी एंट्री मत लेना. कम विद द ठीक है. सेम. जैसे ये सोनल शाह, शाह के नाम से एंट्री ली थी रोल नंबर A4 ने, दैट वाज समथिंग रॉन्ग. सो कम विद योर ओन नेम. जैसे 72 मिश्री, राइट दैट वे. Okay, ma'am. 75 जानवी, राइट. जाड़ू 74 हर्ष. संस्कृति 37 संस्कृति, 17 परम सोनी. ऐसे आया करो हमारे सामने. ठीक है. हर बार छोटे बच्चों की, छोटे ही हो लेकिन इतने छोटे नहीं हो कि तुम्हें बार बार समझाना पड़े. क्लियर? ओके फाइन. तो इनफ ऑफ. आज 5th लेक्चर है, फिर भी वही का वही मैं समझा रही हूँ. एंड लेट मी शो यू समथिंग. I don't know whether it will be visible to you or not. I don't know. देखो. This Yes, is, ma'am. Yes. Visible. So this is how. मुझे तो पता है कि कितने बच्चे 2 मिनट बैठे, कितने 5 मिनट बैठे. 10th में तो डायरेक्टली, 10th में डायरेक्टली पेरेंट्स. ये कौन बोल रहा है बीच में? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम आपका वीडियो पिन कर दो ना. क्या? आपका अपने आप भी कर सकते. हेलो बोलो. मैम आपका वीडियो स्पॉटलाइट में ले लो. हाँ हाँ, स्पॉटलाइट में चाहिए तुम्हें? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. ओके ओके. सो हितार्थ गढ़वी, क्या हुआ? Ma'am, your voice was cracking. There was some net issue. मेरी तरफ. अच्छा चलो. मिश्री once again monitor. She is used to becoming. Ma'am, there was a net issue by my side. हाँ, वो मिश्री बताती जाएगी. अगर किसी ने कहा कि भाई मैम गड़बड़ है, आपका मुंह नहीं दिख रहा, तो एकदम आराम है तुम लोगों को. लेकिन अगर भूल से दिख रहा है तो बोल देना भाई मैम हट जाओ जल्दी, आपका मुंह दिख रहा है. ओके फाइन. तो वी स्टार्ट विथ लेक्चर, राइट? Ma'am, हाँ ma'am હું છેલ્લા લેક્ચરમાં નથી તો મને એકવાર એસએસ નું હોમવર્ક કરી દો.
क्या? मैं लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए आप एक बार एसएस का होमवर्क रिपीट कर दो ना। असाइनमेंट चेक कर लो, मैंने भेज दिया है। ओके। ओके so start, right? Okay, monitor. Yes, ma'am. Okay, so we have to we did till here, right? Hitarth Gadvi, we did till here, right? My toothbrush जो it haunts Yes, ma'am. me, हाँ Yes, जो एकदम ma'am. मुझे डरावने सपने की तरह कभी कभी आ जाता है। मैं पॉकेट हैंकरचीफ तक। हाँ पॉकेट हैंकरचीफ तक। ये कौन था? जश मिस्त्री? नो मैम, श्रेषा। Ma'am, can I rejoin? हाँ अब बार बार बोलना rejoin with the same name, लेकिन बीच में अभी डिस्टर्बेंस मत लाना, ठीक है? सो वी स्टार्ट टुडे। और दूसरी बार में इतना लंबा भाषण में मेरा 5 मिनट वेस्ट नहीं करने वाली। दिस इज वंस अगेन एंड द लास्ट टाइम कि मैं वेट कर रही हूँ 10 मिनट तक। अब से मैं वेट नहीं करूंगी। इस फॉर मी 5 मिनट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो वी कंटिन्यू। ऑफ कोर्स I had to turn every mortal thing. What do you mean by mortal? Who can explain? मैम You can raise your hand. Don't shout. Raise your hand. Okay, Vansh Patel. Ordinary. Ordinary. Okay, कोई और? कविशा? Normal thing, common things. Common thing. कोई और? मिश्री? Deadly. ओके गुड। अब डेडली नहीं कहेंगे, लेकिन कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी हु आर नॉट लाइक गॉड, जो इमॉर्टल हो। हम इमॉर्टल नहीं है, हम मर जाएंगे, तो मॉर्टल, वी आर ऑल मॉर्टल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, राइट? तो ऑफ कोर्स आई हैड टू, अब मॉर्टल मतलब जो खत्म होने वाला है, जो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो हर एक मॉर्टल थिंग आई रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बैग, ऑफ कोर्स, बट आई कुडंट फाइंड व्हाट इट। क्या है यहाँ पे? आई कुडंट फाइंड टूथब्रश। toothbrush. Very good. I rummaged means I searched in a very careless way or in a hurried way. धमा चपड़ी मच गई, मैंने ये यहाँ वहां सब बैग खाली की और सर्च करने लगा। The things up to into much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos ruled, मतलब मैंने अपनी बैग को इस तरह से खाली करके बिखेर दिया सामान, मतलब कि इतनी बुरी तरह से मैंने बिखेर दिया, जैसे वर्ल्ड जब पहली बार डेवलप हुआ, एग्जिस्ट हुआ इस प्लेनेट पे, तब जो स्टेट था, तब का स्टेट हमारे वर्ल्ड का अच्छी तरह से सजाया हुआ वर्ल्ड था या आदिवासियों वाला वर्ल्ड था? आदिवासियों वाला। वेरी गुड। तो वैसे मैंने काम कर लिया कि सब चीजें बिखेर दी मैंने। Of course, I found George and Harris 18 times over. मेरा टूथब्रश ढूंढते ढूंढते मेरा तो मिला ही नहीं, लेकिन ढूंढते हुए 18 बार से ज्यादा बार मैंने किसका टूथब्रश मेरे हाथ में आया? जॉर्ज और हैरिस। But I couldn't find my toothbrush. I put the things back one by one. फिर से मैंने एक एक चीज रखना शुरू कर दी। And held everything up and shook it. और हर एक, जैसे हम नहीं करते, शर्ट उठाया ऐसे खाली किया, जैसे शर्ट उठा के हिलाना, रुमाल उठा के हिलाना, तो क्या होता है उससे? अगर कोई चीज अंदर अटक गई हो तो वो गिर जाए। आई शुक इट, देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर से मैंने बैक पैकिंग की। अब टूथब्रश मिल चुका था। सी व्हाट ही डिड, पूरी सारी चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी है, लेकिन मिला कहां से? बूट में से, right? I found the toothbrush inside a boot. Now, when I had finished, George asked if the soap was in. अब देखो कितना परेशान कर रहे थे ये लोग उसे। अब जॉर्ज ने पूछा, क्या सोप लिया तुमने? बैग में रखा ठीक से? I said, I didn't care a hand. I didn't care a hand. Raise your hand if you want.
Ma'am, he didn't care anything about it. Yes, very good. Yes, Dhwani, you can rejoin. And Diya Shah, be attentive in class. Already late submission हमारे यहाँ allowed नहीं है. आज लास्ट डेट है, सबमिट करना है, तो आज रात को सोने के पहले सबमिट कर दो काम. सो यस, जॉर्ज ने क्या पूछा कि तुमने सोप पैक किया, तो मैंने जवाब क्या दिया, ओह आई एम लीस्ट बॉदर्ड नाउ वेदर द सोप वाज देयर और नॉट, क्योंकि उसको ज्यादा डरावने सपने किस चीज के आते थे, टूथब्रश के, ऑथर को, नहीं के सोप के. तो उसे कहा सोप लिया या नहीं लिया, आई एम नॉट बॉदर्ड. एंड आई स्लैम्ड, धड़ाम से मैंने बैग बंद कर दी. आई स्लैम्ड द बैग शट, स्ट्रैप्ड इट, उसको बांध दिया, स्ट्रैप हुक में फिट कर दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय टोबैको पाउच इन इट एंड हैड टू रीओपन इट. फिर से क्यों खोला, क्योंकि अब मैम, हाँ मैम, in my book there is not tobacco pouch, it is spectacles. ओके, तो तुम स्पेक्टिकल लिखना. यहाँ पे इस बुक में ये लिखा है. तो वॉट एवर इस, अगर तुम्हारी लेटेस्ट इस ईयर की पब्लिकेशन वाली बुक है, राइट, Yes. तो इट इज, यू आर राइट. और मेजॉरिटी अगर तुम्हारी बुक में, बच्चों के बुक में ये है, तो देन दिस विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, बट दैट इज वंस अगेन यू कैन पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर पर्सनल स्कूल के तुम्हारे इंग्लिश के टीचर को. तो टिल 9th आई डोंट इंटरफियर इन योर स्कूल सिस्टम. तो तुम स्कूल के टीचर को भी पूछ सकते हो, क्योंकि कई स्कूल टीचर ये एक्सेप्ट करेगी. कई स्पेक्टिकल्स अगर यूज कर रही है तो फिर तुम्हारे एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो 1 मार्क चला जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो. Okay, ma'am. ठीक है, ओके. एंड ऑलवेज व्हेनेवर एनीबडी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड. एकदम धड़ाम से, जैसे इसने बैग बंद की वैसे तुम धड़ाम से कूद मत पड़ना कोई भी क्वेश्चन पूछने में, फिर मुझे डरावने सपने आते हैं. ठीक है, तो टोबैको पाउच इन इट, अब मुझे फिर से बैग खोलनी पड़ी. क्यों? देखने के लिए कि भाई मैंने अपना टोबैको पाउच रखा है या नहीं. It got shut. अब finally at 10:05 PM, मतलब 10:05 को मैंने अपना क्या किया, बैग पैक किया. And then there remained a hampers to do. अब hampers कौन बताएगा? Anybody? Basket. Okay, Shrey. Ma'am, the food items that we take with while going to picnic. Okay. तो a large basket यहाँ पे लिखा ही है ना, मैंने तो भूल से पूछ लिया. क्या लिखा है यहाँ पे? Okay, here, yes. Basket full of food. Okay. तो ये जो पूरी केन पता है ना, केन, वो केन की चेयर बनती है, केन के टॉयज बनते हैं. तो ये केन की बास्केट भी ऐसे पहले बनती थी, अभी भी काफी मिलती है. एंड तो ऐसे में, और उसके ऊपर भी एक लिड रहता है, राइट, बंद ऐसे रहता है. सो हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम. मतलब हमें तो अपनी जर्नी ट्रिप स्टार्ट करनी है 12 घंटों में. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज had better do the rest, and I agreed and sat down. अब हैरिस और जॉर्ज ने क्या उसे बताया कि तुम अब आराम करो, अब बाकी का हैम्पर को सजाने का काम, फिल करने का काम हम करेंगे. And so they started. They had a go, miss. They started with their job of packing the hamper. कोई अनम्यूट हुआ है तो अपने आप को म्यूट कर दो. It's a request, please. Don't create nuisance every time. Now, they began in a light-hearted spirit. Okay, light-hearted मतलब समझे आवे, मैम तो होमवर्क देगी, सर भी देते रहेंगे, कौन करे, देखते हैं, लेट सबमिशन में डाल देंगे. तो वहां पे तो अब तो न्यू सिस्टम में रिजेक्ट हो जाएगा, है ना. 3rd के बाद रात को 12 बजे भी अगर आज मिलता है तो रिजेक्ट होगा. यस कविशा?
Not much bothered. Yes, not bothered. So they began in a light-hearted spirit, evidently, matlab clearly, intending, trying to show me how to do it. वो लोग जैसे मुझे बताना चाहते हो कि देखो तुमने तो बैग पैक करने में इतना टाइम लगा दिया, अब हम तुम्हें बताते हैं कि पैकिंग किसको कहते हैं. But I didn't make any comment. I just waited. मुझे भी तो देखना था और मुझे पता था कि ये दो क्या करने वाले हैं. ये लोग भी धमाचकड़ी मचाने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ वहां करने वाले हैं. हाँ. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. Now, सबसे worst packer कौन है तो Harris. And I looked at the piles of plates, cups, kettles. Pile मतलब एक के ऊपर एक, बहुत सारी चीजें जब हम जमा कर देते हैं, that is called pile. So I looked at the piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stove, cakes, tomatoes, etc. सारी चीजें मैंने देख ली बिखरी पड़ी थी जो अब ये मेरे दोनों फ्रेंड पैक करने वाले थे. And felt that the thing would soon become exciting. और मुझे तो पता चल गया कि आज एक्साइटमेंट वाला कुछ होने वाला है. क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें और ये दोनों जीरो इन पैकिंग. अगर मैं इतना अच्छा पैकिंग में जो हूं, मुझसे भी इतनी गड़बड़ी हो गई तो ये दो क्या करेंगे. मैंने बोला चलो बैठ के मजे उड़ाता हूं, देखता हूं क्या करते हैं ये लोग. It did. They started with breaking a cup. और सबसे एक्साइटिंग चीज कब स्टार्ट हुई? It already started. It started with breaking the cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do. अब ये तो यहीं से पता चल गया मुझे कि वो लोग क्या कर सकते हैं और मेरे लिए चीज इंटरेस्टिंग बनने जा रही थी. And to get you interested, then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. अब हैरिस ने क्या भूल कर दी? स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया टोमेटो के ऊपर. तो नेचुरली टोमेटो का तो पिचक जाना आसान था, वो स्क्वैश हो गए. They had to pick out the tomato with a spoon. और साथ हाँ लास्ट में. Ma'am, your voice is cracking. हर्ष आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज है. हितार्थ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is clear. Okay. Ma'am, it's clear. Okay. So, okay, fine. It was George's turn now. And he trod. Trod means he stepped on the butter. अब उससे क्या हो गया? उसने तो एकदम से बटर पे ही पैर रख दिया. I didn't say anything. मैं तो सिर्फ तमाशा देखने बैठा था. Right? So you see how that author is sitting over here and enjoying. तो जॉर्ज का टर्न था तो हैरी से क्या किया? जैम की बोतल को रखा टोमेटो पे और उसको स्क्वॉश किया और टीस्पून से निकालने लगे, सफाई करने लगे. जॉर्ज का टर्न आया तो उसने बटर पे पैर रख दिया. बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल. और मैं तो टेबल की एज पे बैठ गया एंड आई वाज वाचिंग देम एंड इट इरिटेटेड देम. अब उनको बहुत ही इरिटेशन होने लगी, गुस्सा आ रहा था. More than anything I could have said. मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी. बहुत इरिटेट हुए दोनों. I felt that. मुझे तो पता चल गया. It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them. नए खाने की चीजों पे पैर रखते गए. कई चीजें पीछे डाल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि चीजें कहाँ हैं, और उन्हीं चीजों को ढूंढने निकलते. And then couldn't find them when they wanted them. क्योंकि वो चीजों को तो उन्होंने पीछे रख दिया और फिर जब ढूंढते तो मिलती नहीं थी. And they packed the pies at the bottom. अब pie, tomatoes, cake, ये सारी चीजें थोड़ी ना सबसे नीचे रखते हैं. सबसे नीचे हार्ड चीजें रखते हैं, लाइक बॉटल, पैक चीजें. लेकिन यहाँ पे वो लोग pies, cake, tomatoes को सबसे नीचे रखा and put heavy things on top. और pies को भी smash कर दिया like tomato. Now they upset salt over everything. अब सब चीजों पे नमक डाल गिर गया. And as for the butter,
I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अब बटर के साथ तो बहुत ही उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, बहुत. One homework for today, मतलब ये फर्स्ट होमवर्क है आज के दिन में. Find out in your way how would you use this word meaning 1 and 2 pence worth of butter. इसका मतलब ये नहीं कि बटर 1 and 2 pence का आया था मार्केट या शॉप में. When do you use this word 1 and 2 pence worth? मैम 1-2 पेन्स का वेस्ट कर दिया. No, मैंने क्या कहा? होमवर्क, not classwork. Right? So I never saw two people do something more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than what they did today. बहुत ही गड़बड़ी मचा रहे थे वो लोग आज. And after George had got it off his slipper, मतलब पहले क्या किया, पैर डाल दिया बटर पे, फिर अपनी स्लीपर पे से बटर निकाला. They tried to put now in the kettle, it wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. अब केटल के अंदर कुछ डालने की कोशिश, केटल मतलब किटली, केटल के अंदर कुछ तो डालने की कोशिश कर रहे थे तो वो जा नहीं रहा था. केटल के अंदर की चीज बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बाहर निकल नहीं रहा था. They did scrape it out at last, फिर स्क्रैप करके निकाला and put it on the chair, and Harris sat on the chair. अब वो चीज हैरिस के पैंट पे चिपक गई, it got stuck to him, and they went on looking all over the room for it. अब देखो, जैसे कई बार ऐसे नहीं होता, किसके घर में ऐसे हुआ है, then you can raise your hand कि चश्मे यहाँ है लेकिन पूरे घर में स्पेक्स ढूंढते रहते हैं. हाँ मैम, મારી બેન જ આવું કરે, તમે તો ઓળખો છો. ओके, हितार्थ गढ़वी, ये कौन बोला? हर्ष. झाड़ू. हितार्थ गढ़वी, yes. Who did it in your house? My mom. Mom, very good. Hetri Soni. Ma'am, my mom. Jaimini. Jaimini. No. दादा. प्रिया त्रिवेदी, कौन? Ma'am, my mom. सुर. चलो एक दो को पूछ लेते हैं, फिर वंश. मॉम. ओके, पाशवी. नो, पाशवी की आवाज ही नहीं आ रही. निराली. दादा. ओके, निराली. ओके, फाइन. सो वी एंड टिल हियर. तो ये हर एक के घर में ये है, सबके साथ ये होता है. कहीं ना कहीं हम कई बार तो चश्मे ऐसे आंख पे ही होते हैं लेकिन फिर भी हम चश्मे ढूंढने निकलते हो, वेयर आर माय स्पेक्स, राइट? सो द सेम थिंग, पैंट के ऊपर चिपका हुआ था लेकिन पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं कि भाई बटर कहाँ गया. I will take my oath, I put it down on that chair. और जॉर्ज ने कहा कि मुझे याद है. जलधि, no talking. Jaladi and Kevin Barrot, no talking. तो George said, I promise, मुझे याद है, that I had put it on the chair. अब कहाँ चला गया? अब तो उसने देखा, and what he saw, the seat was empty. I saw you do it myself not a minute ago. और हैरिस ने भी कहा, हाँ 1 मिनट पहले तो तुम्ही ने तो सीट पे रखा हुआ था. लेकिन ये कहाँ चला गया? हैरिस के पैंट पे चिपका हुआ था क्योंकि हैरिस बैठ चुका था उस पे. Then they started round the room again looking for it. Then they met again in the center of the room and stared at each other. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. My God, so mysterious, said Harris. अब दोनों पूरे रूम में घूम फिर के ढूंढ के वापिस आ गए सेंटर ऑफ द रूम में और कहते, ओ गॉड,
ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई, ये तो मिस्टीरियस है। आज के पहले तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि हमने रखा और चीज गायब हो गई घर से। Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज हैरिस के जब पीछे गया तो उसने कहा, ओ इट वॉज हियर ऑल द टाइम। मतलब इंडिग्नेंटली, गुस्से में, चिढ़ जाते ना हम लोग, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो बहुत ही एनोइंग फॉर्म में उसने कहा, अरे ये तो तुम्हारे पैंट के पीछे चिपका हुआ है। और हैरिस गोल गोल घूम रहे ऐसे पीछे की ओर देखते हुए कि कहाँ पे है, आई कांट सी। तो हैरिस कैसे देखेगा, क्योंकि वो तो उसके पीछे पैंट पे चिपका हुआ था। अब जॉर्ज को गुस्सा आ गया, सीधे खड़े रहो, कांट यू स्टैंड स्ट्रेट, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। नाउ मॉन्टमॉरेंसी, अब व्हाट्स दिस, ये क्या है? मॉन्टमॉरेंसी, डॉग नेम। वेरी It's गुड, dog. It's a dog. उनके डॉगी का नाम है। Was in it all, of course. अब मॉन्टमॉरेंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, and his ambition in life was always to get in the way and be sworn at. अब उसका एक काम क्या था कि हर बार घर में कोई काम कर रहा है तो उनके बीच में आ जाओ and then be scolded, और सामने वाला फिर उसको गुस्सा करता है। That is sworn. I have given over here the meaning. If he can squirm मतलब turn round and round या twist in any way, very particularly is not wanted, and be a perfect nuisance, make people mad and have things thrown at his head, then he feels that his day is not wasted. मतलब दिन में पूरे एक दिन में कभी भी ऐसा हुआ है तुम्हारे, आज ये लॉकडाउन पीरियड में जब घर में बैठे हो, स्कूल ट्यूशन में नहीं जा रहे, तो एक दिन भी ऐसा हुआ है कि मम्मी या पापा ने तुम्हें या बड़े भाई बहनों ने तुम्हें गुस्सा ना किया हो? जस्ट रेज योर हैंड। ऐसा एक दिन याद है? ओके, जैन, सिमरन, व्हाट? मैम वो दूसरे क्लासेस होते तो अटेंड नहीं करा ना, तो एक व्हाइट हेड की कर ली थी तो गुस्सा नहीं किया था। ओके, ऐसे नहीं, लेकिन तुम लोग इतना परेशान करते हो मम्मी डैडी को, स्पेशली मम्मी को, कि ऐसा हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई मम्मी कहेगी तुम्हारे एक दिन भी ऐसा गया है कि तुमने कभी मुझे परेशान ना किया हो। दिस इज कॉमन डायलॉग ऑफ ऑल द मदर्स। मैम मम्मी नहीं कहती हम है, लागे थे कह रहे हो मम्मी થઈ શકે दीदी के साइड से कहती है। ओके, बहुत सच्ची बात बोले। मैम ऐसा कभी मैम मम्मी नहीं बोली। मैम दीदी बोलती है ये सब तो। You may not speak without raising your hand. Shevatra, you came late? Yes, ma'am. Ma'am, my other lecture, ma'am, because of that, ma'am, the sir made us leave. Okay. And last time क्या problem थी? Now see, last time your entry was, it is showing only 30 minutes. ठीक है? तुम्हारी presence 30 minutes की बता रही है. So I request कि अगर कोई प्रॉब्लम नेट इशू आ रहा है तो ठीक करवा लो, और दूसरे ट्यूशन का प्रॉब्लम है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज यू आर अ वेरी रेगुलर एंड डिसिप्लिन चाइल्ड. सो अप टिल नाउ आई हैव नॉट कंप्लेन, बिकॉज आई हैड कॉल्ड अप अदर स्टूडेंट ऑफ योर ट्यूशन. उन्होंने कहा था कि हाँ भाई कोई ट्यूशन, दूसरा ट्यूशन था तुम्हारा. तो व्हाट प्रॉब्लम यू हैड इन द प्रीवियस लेक्चर, श्रेवत्र? रोल नंबर 90, शुक्ला. चलो इनके नेट इशू बहुत आ रहे हैं. Ma'am, what happens is, ma'am, that in this laptop, ma'am, this laptop takes a lot of time to open, and ma'am, the other tuition I do in other one, because ma'am, this laptop has very less battery. So ma'am, what happens is it only lasts for 1 hour or 1.5 hours, so I can't do the other lectures. So till I open this, ma'am, and also ma'am, I came as soon, ma'am, I came in the lecture at around 5:17-18 only, ma'am. ओके फाइन. तो अब देखो कि ध्यान रखना तुम लोग, और रिकॉर्डिंग देखते रहना. अगर कुछ मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? उसी दिन रात को 9-10 बजे तक तो मैं अपलोड कर देती हूँ. सो नेक्स्ट, नाउ इट सो हैपन कि एक दिन हमारी लाइफ में ऐसे नहीं जाता
कि मतलब जैसे यहाँ पे इस मॉन्टमोरेंसी की लाइफ में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसने किसी की डांट ना खाई हो, और जब तक वो लोगों को घर में परेशान ना करे, डांट ना खाए, तब तक उसे लगता है कि आज का मेरा दिन वेस्ट हुआ, तब तक उसे ऐसे लगता है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता है घर में। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर इट, बीच में ही लेट जाएगा। स्टम्बल मतलब ठोकर खा के कोई गिर जाएगा, तो बीच में आ जाता है बार बार सबके। कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और जो गिर जाता है वो बार बार उसे गालियां देता रहता है। इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, और यही तो इस डॉगी का गोल है लाइफ का। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन फुलफिलिंग हिज गोल, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल। मतलब फिर उसका जो एक प्राउड फीलिंग जो है, उसका प्राइड वाला फीलिंग, वो अनबेरेबल है लोगों के लिए घर में, राइट? मीन्स इट इज वेरी न्यूसेंस क्रिएटिंग डॉग उनका। Just see how these people are getting, boys are getting angry at him. Now he came and sat down on the thing. अब कम गड़बड़ हो रही थी जॉर्ज और हैरिस से कि बीच में उनका डॉगी आ गया उनको परेशान करने। Just when they were wanted to be packed, and he, अब सारी चीजें डॉगी ने यहाँ वहां कर दी जबकि वो पैक कर रहे थे। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. अब इस डॉगी को एक रॉन्ग बिलीफ थी, उसके दिमाग में एक गलत एक सोच फिक्स हो चुकी थी कि अगर हैरिस या जॉर्ज हाथ आगे करते हैं, इसका मतलब ये कि वो लोग उसके नाक को टच करना चाहते हैं। तो जब भी वो लोग हाथ यहाँ पे सामान उठाने के लिए, पैक करने के लिए आगे करते, तो वो अपना नाक आगे ले आता। फिर से जॉर्ज और हैरिस को गुस्सा आ जाता। He put his leg in the jam, अब पैर पड़ गए जैम में। फिर टीस्पून यहाँ वहां डिस्टर्ब कर दी। वरीड मतलब डिस्टर्ब, मतलब टीस्पून को यहाँ वहां उछाल दिया रूम में। He pretended that the lemons were rats, got into the hamper and killed 3 of them. मतलब लेमन जो रखे गए थे, पैक हो चुके थे बैग में, हैम्पर में, उसको रैट समझ के डॉगी ने 3 को तो मार भी दिया, मतलब खराब कर दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और इसके पहले कि हैरिस फ्राइंग पैन से कुत्ते को मारे, उससे पहले तो डॉगी ने न्यूसेंस, बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट किया किचन में, उस रूम में जहां पे पैकिंग हो रही थी। Now, Harris said, I encouraged him, but I didn't encourage him. अब हैरिस ने सारा गुस्सा मुझ पे उतारा, ऑथर पे, और क्या बताया कि मैंने डॉग को एनकरेज किया परेशान करने में। You may raise your hand at the end 5 to 8 minutes. I'll provide you to solve your doubt. Right? Don't raise your hand in between, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। Harris said, I encouraged him, but I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. One small example, जहां तक मैं जानती हूँ, let me see, let me recall some naughty names. तो naughty name में हीरो तो आता नहीं, प्रांशु भी नहीं, शायद वंशिका। बॉयज में हम चेक करें तो अच्छा जैन सिमरन गर्ल्स में, ओके हर्ष शाह, हाँ मैम, एंड प्रथम सुरानी, ये 2 मेरे बदमाश बच्चे, राइट? मतलब वैसे तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं उनको बहुत डांटती थी 8th स्टैंडर्ड में, सुरानी को, है ना सुरानी? हाँ, बेबी को मैंने बहुत डांटा है 8th स्टैंडर्ड में। तो लेकिन वो फिर भी हंसता रहता, और उसकी हंसी मुझे और गुस्सा दिलाती, तो मैं और गुस्सा करती, है ना संस्कृति, हम लोग ये करते थे ना क्लास में। हाँ, तो हुआ ये कि अब जॉर्ज ने जब बताया कि मैं इस डॉगी को एनकरेज कर रहा हूँ, बूस्ट अप कर रहा हूँ, हम जॉर्ज को परेशान करने,
तो मैंने बताया भाई इस डॉगी को उकसाने की, एनकरेज मतलब उकसाना किसी को, तो मैंने तो कह दिया कि भाई ये डॉगी जन्म से ही ऐसा है कि उसको उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सबको परेशान करता रहता है, ये तो उसका गोल है लाइफ का। And a dog like that doesn't need any encouragement. It's natural, original sin that is born in him. वो जन्म से ही ऐसा है, that makes him do things like that. Now the packing was done at what time? 12:50. मतलब 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे, right? And Harris sat on the big hamper. और Harris बैठ गया हैम्पर पे and said he hoped nothing would be found broken. और उसे लगा कि अब कोई चीज टूटेगी नहीं. George said that if anything was broken, it was broken. जॉर्ज ने कहा ठीक है, अब जो टूटे टूटने दो, अब हमें कुछ नहीं करना है, right? Which reflection seemed to comfort him. Reflection मतलब thought. He also said now is ready for, चलो अब हम सो जाते हैं क्योंकि रात को 1 बजने आया था. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night. और उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था. We went upstairs. Up. We tossed for bed. What is tossing for bed? झगड़ना. एक मिनट, निश्चय. Yes, ma'am. Yes, what do you mean by Ma'am, tossing for bed means who will sit down or sleep down or on the bed. Very good, very nice, very good. तो टॉस फॉर बेड मतलब कौन ऐसा होता है ना, कितने बच्चों को या तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी डैडी या भाई बहन को ये आदत है या तुम्हें आदत है कि भाई मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द बेड ही नींद आती है या सिर्फ राइट साइड? हाँ जैन. हाँ मैम मैंने आदत. हाँ बोलो जैन. मैम मेरे को सिर्फ लेफ्ट साइड नींद आती है, दीदी को भी लेफ्ट आती है, तो हम दोनों का झगड़ा होता है. ओके, तनीषा. मैम राइट साइड. मिश्री. मैम राइट साइड. ओके, एंड यशवी मोदी. मैम राइट साइड. तनीषा અને તનિષા आ गई. वंशिका. I need whole bed. Like I want it in my room. मैं just have a look at this girl. एक ही साइड सोती हूँ, लेकिन I want that this is my room and no one will enter. इतनी पतली सी लड़की को पूरा बेड चाहिए. माय गॉड, मोटी होती तो 2 बेड चाहिए. ओके, श्रेय. Ma'am, it is actually not for beds but for the fan, because I and my mother like the fan and my father and sister does not like. ओके, और देखो मैं एक ग्रामर रेक्टिफाई यहाँ पे करूँ. ऑल ऑफ यू मे लिसन टू इट. बीच बीच में जब पढ़ाऊंगी, बच्चे जब इंग्लिश में जवाब देते हैं तो डोंट टेक इट रॉन्गली, बट तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक में रेक्टिफाई करूंगी. प्रोनाउंसिएशन अगर गलत जा रहे हैं तो रेक्टिफाई करूंगी मैं. Now most of the students said I and my brother, I and my sister or mother. No, what we say? We नहीं, me and my mother, या फिर my mother and I लिखना है तो बाद में, right? पहले किसी का नाम बताओ फिर बोलो I. हम सेंटेंस I से स्टार्ट नहीं करते. This is what I even today remember many things of my school days, to whom I would say, to those teachers, teachers तो नहीं लेकिन हमारे nuns ज्यादा होती थी, और उन nuns को मैं आज भी thankful हूँ. I don't know whether they are alive or not now after this many years of my schooling, but those teachers and nuns had मार के grammar ठीक करवाया था. So maybe it is for today that जिसकी वजह से I am teaching you grammar and very much in detail. I enjoy going into grammar teaching and all. So always be very much perfection grammar में ले आओ, English grammar, ताकि जब बोलो तो
सामने वाले को एक फील इज मोस्टली नॉट फॉर नाउ, बट व्हेन यू कैरी आउट योर बिजनेस, योर प्रोफेशन, या हजारों सामने के लोगों के लिए उनके सामने जब तुम बड़ी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी स्पीच दो इंग्लिश में, आई डोंट थिंक सो यू विल गिव योर स्पीच इन मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश में दोगे तो, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो जब इतने साल, अगर इंग्लिश में पढ़ाई करोगे तो नेचुरली आई थिंक कि तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन आगे भी इंग्लिश में ही आगे बढ़ाओगे वर्ल्ड ओवर, where English is a language that is accepted world over as a common language for communication. तो pronunciation तुम्हारा perfect, एकदम perfect होना चाहिए. So don't take me wrongly if I rectify you. ठीक है? मुझे तो बहुत मार पड़ती थी छोटी सी भूल होने पे, राइट? मार मतलब कैसे, किसी को याद है अगर मैंने जब लास्ट ईयर जब शेयरिंग की थी इस बात की, anybody remembers? I shared it in the class 8th standard में जब तुम लोग थे, संस्कृति, do you remember? No. हाँ, किसी ने तो हाथ ऊपर किया. Yes, तनीषा, प्रांशव, बताओ. याद है हमको. प्रांशव, याद है कुछ? यस मैम. बोलो. आपको मारते थे और आपका जब तक ब्लड नहीं निकलता था तब तक पकड़ते थे. वेरी गुड, वाह वाह प्रांशु, तुम्हें तो बहुत जोरदार, तुम्हें तो याद शक्ति. I had told every year, I give this example that today I am sitting in front of you is just and just because of I am here as your English grammar teacher specially, just because of those teachers. And एक nun मुझे याद है, Julia nun in Bombay, जो हमारी स्कूल थी, it was purely only girls convent. तो दिस नन, उसने ऐसे, दिस इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट, राइट? ये हमारी स्किन का पार्ट यहाँ पे सॉफ्टेस्ट है, नॉट योर एंड दिस एंड ऑल. तो ये पार्ट आज भी मुझे याद है कि कुछ मेरी गलती हुई थी इंग्लिश बोलने में. वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन मराठी, गुजराती, हिंदी, ओनली एंड ओनली इंग्लिश. रिसेस हो तब भी इंग्लिश में. तो दिस शी पिक्ड अप, शी जस्ट कॉट इट, और फिर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नीचे गिरा एंड देन शी लेफ्ट मी. तो उस दिन से मेरा ग्रामर पे फोकस ज्यादा जाने लगा कि दूसरी बार खून खराबा नहीं चाहिए स्कूल में, राइट? मुझे अपना खून वेस्ट नहीं करना था, राइट? तो आई सेड दैट चलो इससे बेटर है कि इंग्लिश ही बेहतर कर लें. यस, एनीवन? जल्दी? नो. यशवी मोदी, व्हाट? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. तनीषा? यस मैम. प्रॉब्लम? नो. ओके. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं ना कहीं इंग्लिश बेहतर बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो. एंड वी टॉस फॉर बेड, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट Harris had to sleep with me. He said, do you prefer inside or outside? जे मतलब जस्ट ऐसा नाम बोलते हैं ना, जैसे कामिनी, ग्रीष्मा, रिश्वा, संस्कृति, वैसे तो जे. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. मतलब ये तो बहुत odd है. George said, what time shall I wake you up, fellows? Harris said 7, but I said no. 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of row. Row मतलब छोटी मोटी फाइट, एक बोलना हुआ हमारा, डिस्कशन हुआ, लेकिन थोड़ा बोलते हैं ना छोटा झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, लेकिन बड़ा वाला नहीं, just friendly form. So I and Harris, or Harris and I, see how it is written, not I and Harris, it is a Harris and I had a bit of a row over it. इस टॉपिक पे हमारा बोलना हुआ, but at last split the difference. मतलब फिर हमने split the difference, मतलब फिर हमने कहा ठीक है, हम 6:30 बजे उठेंगे, ना 6 बजे ना 7 बजे, हमने बीच का रास्ता अपनाया 6:30 बजे. That is called split the difference, and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. George gave no answer, and we found on going over, जब हम उसके पास गए तो हमने क्या देखा,
वो तो ऑलरेडी सो चुका था, इसलिए उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया. So we placed the bath where we could tumble into it and getting out in the morning and went to bed ourselves. तो हमने सुबह के लिए सारी तैयारी कर ली कि सुबह उठते ही डायरेक्टली हम निकल पड़े अपनी जर्नी पे. Now my dear children, is Jerome K. Jerome the great famous writer? और ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, बहुत एक छोटी फिल्म बनी गई है, 3 men in a boat. I will try to get the video and I'll show it to you lecture time पे. 1 घंटे का वीडियो अगर मिल जाता है तो I will show it to you people. And क्योंकि हम लाइव लेक्चर्स में इस तरह से एंजॉय भी करते हैं. 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता है कि लास्ट ईयर हमने कई मूवीज देखी थी. सम रिलेटेड टू वीडियोस देखे थे, सम रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, सम रिलेटेड टू सम इंस्पिरेशनल and some related to your education. और शायद मैंने चार्ली चैपलिन की भी एक मूवी बताई थी लास्ट ईयर, राइट? हाँ, श्रे what? Ma'am, I am only confused about the writer. Why it is 2 times Jerome? हाँ, वो हो सकता है कि नाम है और सरनेम है, हो सकता है ऐसे कई लोगों का, we never know, right? मैम क्रिश्चियंस में सरनेम नहीं, उनके फादर का नाम लिया जाता है, इसलिए दोनों का नेम शायद फादर और बेटे का नाम सेम हो. इट कुड बी एनीवे. हमारे में हम जैसे सरनेम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे सरनेम शायद बीच में डाल दियो, हमारे यहाँ बीच में पापा का नाम रखते हैं, है ना? Yes, ma'am. ओके. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं तुम लोगों को. That is already how many characters are there in the narrative that is in the story. Name them, don't forget the dog. तो 4 लोग हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी देख लिया है. That is Jerome K. Jerome, George Harris and Montmorency. Why did Jerome volunteer to do the packing? क्यों उसने हाथ ऊपर किया था, भाई मैं पैकिंग करूंगा? Narrator felt that he knew more about packing than any other person living. Moreover, he would get an opportunity to do bossing, क्योंकि ये उसका नेचर था. अगर याद है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. Yes, ma'am. हाँ, थोड़ी बॉसिंग पसंद थी उसे. And George and Harris would do the job under his direction. लेकिन खेल पूरा उल्टा हो गया था. How did George and Harris react to this? And did Jerome like their reaction? George and Harris accepted narrator's suggestion readily, but Jerome didn't like it क्योंकि उन्होंने उल्टा सजेशन दिया. तो इस तरह से तुम सारे जो टेक्स्ट बुक के बीच में जो कॉम्प्रिहेंशन चेक आते हैं, 1 मार्कर, दैट यू विल पिक अप. फिर ये टेक्स्ट बुक के एंड में भी है that while packing the hamper, George and Harris, they did number of foolish and funny things. You can tick mark over here which were the right one. तो पहला वाला right है, they started with breaking a cup. फिर second wrong है, third right है, squash the tomato. Fourth भी right है, that they walked on the butter. Then 5th wrong है, फिर 6th right है, 7th right है, 8th wrong है, 9th right है. ठीक है? तो ये सारे यहाँ पे you will have to do it because such questions from textbook may be asked for 1 marker in your या true and false in your objective. हाँ, बताओ श्रेय. Ma'am, only 7th one I didn't got it. 7. They stepped on it. Stepped on things. हाँ, तो ये राइट है ना, अलग अलग चीजों पे पैर रख देते थे ना, कभी बटर पे, कभी कोई और चीज पे. एंड मैम उन्होंने पैर पे बटर लगाया था तो वो बटर गंदा नहीं हो गया था, तो फिर केटल में क्यों डाल रहे थे उसे? It's nice, it's just a short humorous account. हम इसको स्टोरी भी नहीं कहते इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं अकाउंट. अकाउंट मतलब कुछ ऐसी यादें लाइफ की जो हम एक लिटरेचर में ये लोग जब लिखते हैं तो दे पुट इट डाउन. लेकिन फिर इस पे व्हेन यू सी द मूवी, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं तो देख ही तुम्हें बता ही दूंगी, 3 men in a boat. बस तुम भी कोशिश करो. यस मैम, उसकी बुक भी थी, गूगल पे मैंने सर्च किया था. बुक तो ऑलरेडी 2 years back, 3 years back when I had a batch of CBSE, purely only CBSE स्कूल की एक बैच थी, तो उनको ये पूरी बुक थी उनको 2 पार्ट में एज टेक्स्ट बुक.
जहाँ पे हम टेक्स्ट बुक वो रीड नहीं करते थे, दे टू जस्ट रीड द स्टोरी, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक स्टोरी अगर 2 पार्ट में मैं रीड करने बैठूंगी टेक्स्ट बुक फॉर्म में, तो इट विल टेक मी मोर देन अ ईयर टू कंप्लीट द कोर्स। यस मैम। तो सीबीएसई में वो एक पैटर्न थी कि एक स्टोरी बुक भी टेक्स्ट बुक में ऐड कर देते, तो 3 men in a boat पार्ट था तब वहां पे, ठीक है। तो नाउ एंड यस पाशवी, during lecture I saw you and your brother creating some problem, तो tell your family members not to disturb you, या तुम ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे कोई आए नहीं। All my students, तुम सब दिख रहे हो मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग रूम में, so please I request sit in manners and discipline. I don't think so you people carry along your family अगर हम श्री इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में बैठे हो तो, right? Are you understanding? सॉरी मैम। नहीं सॉरी नहीं चाहिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती है इन माय लेक्चर व्हेन आई एम गिविंग लेक्चर। अगर बार बार श्री इंस्टीट्यूट में जब अगर लेक्चर चल रहा है, एक्चुअली वी आर सिटिंग इन श्री इंस्टीट्यूट सत्यम मॉल में, और रूम में बार बार तुम लोगों के मम्मी आ जाए, बेबी खाना खा ले तू भूल गया, बीच में आ जाए कोई और, किसी का फ्रेंड टपक पड़े कि अरे चल तू कब खेलने आ रहा है बेबी, तो यू नो ऑल दिस थिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो हम अलाउ नहीं करते लेक्चर में मम्मी पापा भाई बहनों को। दिस इज लाइव लेक्चर, सेम एज दैट। टेल योर फैमिली मेंबर्स नॉट टू टेक एंट्री इन द रूम, या तुम ऐसी जगह पे बैठो जहां पे कोई ना, फॉर दैट सिंपल 60 minutes, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच and thank you monitor, thank you once again. Okay, next time एक लड़के को मॉनिटर बना दे। बाय मैम। बाय बोलेंगे मैम स्पेशलिटी कर रहे हैं। Audio ma'am. बाय मैम। Audio ma'am. बाय मैम। Bye ma'am. Bye ma'am.